शांति। 29 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक रोजाना प्रतिदिन चारों समय के लिए एक ही रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार साथी व सहयोगी बन सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने वीडियो जो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद कर, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे, तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। सारा जो मदार है, सारी जो पढ़ाई है, सारी जो बाबा हमें मेहनत करा रहे हैं, वो किस लिए है? किस लिए सारी मेहनत? किस पर आधारित है? मदार माना किस पर आधारित है? उसके लिए सारा मदार है याद की यात्रा। याद की यात्रा मैं समझता हूं कि सबकी बुद्धि में आ गया होगा। याद की यात्रा ही मेन है, जिसको गुरु नानक जी ने कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्व का फला। मतलब गुरु नानक जी ने कहा उसको याद करने से तुम्हारी चढ़ती कला होगी। परंतु दुनिया वालों ने अज्ञानतावश यही समझा कि हम वाहेगुरु वाहेगुरु नाम रटे बैठ करके राम 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 श्याम 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 श्याम, जो भी अलग अलग धर्म पिताओं ने बताया, उस नाम को जपना ही, उस नाम को याद करना ही समझ लिया कि हम सुधर जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। परंतु अब परमात्मा ने आके समझाया, याद की यात्रा का मतलब है मेरी श्रीमत पर चलकर अपने कमियों को निकालना, अपने को सुधारना। हर पल आप अपने आप को स्वयं सुधारेंगे, स्वयं चढ़ती कला में जाएंगे। बिना सुधारे आप चढ़ती कला में नहीं जा सकते। बिना सुधारे आप चढ़ती कला में नहीं जा सकते। इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर नोट करना, अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से समझा देना। जब तक आप ये बात अच्छी तरह बुद्धि को नहीं समझाएंगे, तब तक सुधार होने वाला नहीं। तो सारी जो पढ़ाई है वो सिर्फ इसीलिए है। इतने समय से पूरा 100 साल लगाओ, 99 साल लगाओ, उनमें से हम आत्माओं का भाग्य, जितना हमको पढ़ने का अवसर मिला है, उस समय में हमारे अपने ऊपर इतना अटेंशन हो कि हर पल हम
सुधार कर रहे हो, हमारे में सुधार हो रहा हो। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा। सुधार नहीं हो रहा है तो नेचुरल समझ लेना है, हम गिर रहे हैं। या तो रुक नहीं सकते, या तो हम ऊपर चढ़ेंगे और या फिर हम नीचे आएंगे। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। या तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारे में सुधार हो रहा है, और सुधार नहीं हो रहा है तो हम गिर रहे। ये दो बातें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी पर ही आज सारी मुरली बाबा ने चलाई। प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? सबको होगी। जो फूल बनेंगे भाई जी, फूल जैसी कशिश होगी। जो फूल बनेंगे। जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, बाप की कशिश बच्चों को होती है। बच्चों को बाप के प्रति आकर्षण होता है, आकर्षित होते हैं। बच्चे बाप की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? शिव बाबा में क्या है, दिखता है नहीं, और फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित हैं। हम शिव बाबा की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? बाप की तरफ वो अपने खिंचाव। हाँ, क्यों हो रहा है? हम सवेरे सवेरे रोजाना उठ के बैठ जाते हैं, बिस्तरे में सोना अच्छा नहीं लगता क्या? आप सवेरे सवेरे उठकर बैठ जाते हैं। हाँ जी, बाबा फूल बनाते हैं तभी खिंचाव हो रहा है। कहीं मैं बेकार तो नहीं दिया, हमारी नींद भी खराब हो रही हो? बाबा का सपूल सबसे टॉप है। क्योंकि बाबा ने आकर जो समझाया, जिससे हमें समझ में आया कि यही एक रास्ता है जिसके द्वारा हम पुनः हर कल्प की तरह अब भी पवित्र बन के सतयुग के देवता बनेंगे, सतयुग के देवता बनेंगे। और वो बनाने वाला जो परमात्मा है वो बिल्कुल प्यारा है, सबसे प्यारा है, और सबके लिए प्यारा है, सबको इक्वल प्यार करता है। कोई भी नहीं कह सकता कि परमात्मा मुझे प्यार नहीं करता। हर एक आत्मा, चाहे वो लास्ट जन्म में आने वाली आत्मा है, वो भी परमात्मा को कहेगी कि वही मेरे को सबसे प्यारा है। ऐसी क्या विशेषता है परमात्मा में जो परमात्मा सबको प्यारा लगता है? कोई विशेषता है परमात्मा में जो वो सबको प्यारा लगता है? ऐसी विशेषता भाई जी किसी और में है ही नहीं जो बाबा में है। क्या है वो? ऐसा वही तो पूछ रहा हूं, ऐसा क्या जादू मंत्र है जो वो सबको प्यारा लगता है? भाई जी बाबा सबको एक नजर से देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं। परमात्मा किसी भी आत्मा में कोई फर्क नहीं देखते, चाहे वो मर्डर कर रहा हो, चाहे वो डाका डाल रहा हो, चाहे सारी दुनिया को आग लगा रहा हो, चाहे सारी दुनिया के लिए वो कोई अच्छे कार्य भी कर रहा हो, उसको सभी आत्माएं एक समान दिखाई देती। क्योंकि वो ड्रामा की सारी नॉलेज को जानता है, इसलिए वो सबको एक समान देखता है। जैसे एक फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर हमारे लिए कोई हीरो हो सकता है, कोई विलेन हो सकता है,
परंतु डायरेक्टर के लिए तो वो दो एक्टर होते हैं जो उसकी फिल्म बनाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हीरो हो तो चाहे वो विलियन हो। परमात्मा उसी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो पूरी वर्ल्ड ड्रामा का एक डायरेक्टर है, क्रिएटर है। क्रिएटर अलग होता है दुनिया में, डायरेक्टर अलग होता है। क्रिएटर का काम होता है क्रिएट करना, वो पैसे देता है, वो उसके लिए सारे साधन सुविधाएं, परंतु कैसे करना है उसका काम डायरेक्टर करता है। काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग हो जाता है। परंतु यहाँ परमात्मा स्वयं क्रिएटर है, स्वयं डायरेक्टर है, स्वयं प्रिंसिपल एक्टर भी साथ में है, उसकी एक्टिंग भी करके दिखाता है। उसके अंदर सबसे मेन रोल, मुख्य रोल परमात्मा ने अपना रखा है बिना शरीर धारण किए। पुराने जमाने में एक एक्टर हुआ करता था, डायरेक्टर हुआ करता था, और वो अपनी फिल्म में जरूर होता था ओपी रैलन। बाकी मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आ रही, परंतु उसकी कभी फिल्में देखी थी तो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कौन था। यदि आ जाए तो मुझे पता नहीं लगेगा, देख मुझे उसकी शक्ल, पर उसका नाम मेरी बुद्धि में है कि ओपी रैलन अपनी फिल्म के अंदर जरूर होता था। ऐसे परमात्मा भी इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर खुद भी एक्टर भी है, प्रिंसिपल एक्टर भी है, और सारे रोल खुद करता है और खुद मुख्य रोल जो है ना अपने पास रखे, जिसके कारण वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। और हम जब तक आत्मिक अवस्था में रहते हैं, जब तक बाबा की श्रीमत पर हम अच्छी तरह चलने के, चढ़ती कला के अच्छी टॉप की अवस्था तक पहुंचने वाले होते हैं, जितना टॉप तक पहुंचते हैं, ऊंचाई तक पहुंचते हैं, उतना समय तक हम भी न्यारे प्यारे रहते। न्यारा प्यारा किसी से कोई भेद नहीं रखेगा। जैसे जैसे, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों का दिया है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम न्यारे प्यारे होते हैं। उन्हें माँ में और दूसरे बहन में या भाई में या किसी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, जब तक वो इस संसार की चालाकियों के चक्कर में नहीं फंसता। जब वो देखता है कि माँ क्या चालाकी करती है, बाप क्या चालाकी करता है, भाई क्या चालाकी करता है, बहन क्या चालाकी करती है, वो उनको इतना एक्यूरेट कॉपी करने में एक्सपर्ट होता है, वो आप सब जानते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को देखा है कि कितनी तेजी से वो कॉपी करता है। उसकी कॉपी करने पर हम खुश होते हैं। वो नहीं बोल पा रहा, कोई बात नहीं, परंतु वो हमारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है और बहुत अच्छी तरह कॉपी करता है। उसके अंदर सीखने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है, और पूरा अटेंशन होता है उसका। उसके सामने यही होता है कि बस मुझे अब सार, और खुद को वो खुश होता है। ये भी वंडरफुल बात है, वो करके खुद भी खुश होता है कि हाँ मैंने कर लिया कुछ, क्योंकि उसे हर चीज को हमने जो बोला, हमने जो किया, वो पूरी एक्टिंग करके दिखा देता है। यदि उसके अंदर ऐसी भी होती है जो पूरा करके दिखाता है। तो बच्चे बाद में चालाक होते हैं। बाद वाले बच्चों को हम, आजकल के बच्चों को हम बाद में जैसे जैसे वो इस गंदी दुनिया के प्रभाव में आते हैं, बहुत जल्दी मेरा तेरा सीख जाते हैं। तो परमात्मा के पास ये मेरा तेरा नहीं है, इसलिए सबको वो कशिश करता है, सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और उसके साथ दूसरा प्रश्न भी दिया है, किन बच्चों की कशिश सबको होगी। तो वो भी हमें समझ में आता है, जितना हम बाप समान बनेंगे, जितना हम बाप समान बनेंगे, उतना हमारी कशिश भी सभी को होगी।
हमारे अंदर मेरी तेरी उनकी कशिश को रोक देगी। कोई भी टीचर बहन है, वो यदि सभी भाई बहनों को एक समान व्यवहार करे तो नेचुरल सबके दिल में उसके लिए जगह होगी। और यदि उस किसी को ये महसूस हुआ कि वो दूसरी बहन से या दूसरे भाई से तो बहुत अच्छी तरह से बात करती है, मेरे साथ नहीं, ये दोनों जिनके साथ वो अच्छी तरह बात करती है वो भी, और जिनके साथ वो अच्छी तरह बात नहीं करती है वो भी, दोनों दोनों महसूस करेंगे। इसकी महसूसता दोनों को होगी। ये दीदी मेरे को अच्छा महत्व देती है, उसके लिए सारे बराबर होने चाहिए, तभी वो सब बच्चों को कशिश करेगी। तो आप भी, हम भी, हमें भी बाबा जो समझाना चाह रहा है, बच्चे आप मेरी तरह बनो, आप मेरी तरह बनकर जितना ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मेरी तरह बनेंगे पूरा तो सभी आत्माओं को, पर तो मैक्सिमम जो भी आपकी हाईएस्ट है, ऊंचाई है, वो अपने आप को बनाओगे उतना उनके दिलों में आपके प्रति कशिश होगी। जो बच्चे बाप की समान बनकर सर्व आत्माओं को व्यवहार देंगे, उनको श्रेष्ठ बनने का मार्गदर्शन करेंगे, वो उनको कशिश करेंगे। जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं होता तो वे सबको कशिश करते, जैसे बाप को नहीं पता विकार क्या है। कमाल की बात है। और सारे विकारों के बारे में बता देता है, कहता मुझे नहीं पता विकार क्या है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर में नहीं आया, मैं थ्योरी जानता हूं, प्रैक्टिकल में मेरा कोई मतलब नहीं। परमात्मा थ्योरी जानता है, सारा कुछ आके बता देगा कि क्या क्या तुम करते हो, परंतु उसने अपने आप को इस शरीर से परमानेंट न्यारा रखा हुआ है, इसलिए परमात्मा कभी कभी भी अभोक्ता होने के कारण इन विकारों का प्रैक्टिकल उपयोग नहीं करता। इसलिए वो इनसे न्यारा होने के कारण, सभी विकारों से न्यारा होने के कारण पवित्र, कभी गुण और शक्तियां क्षय को प्राप्त नहीं होती, इसलिए वो सबको प्यारा करता है। अब हमने अपने गुण और शक्तियों को पुनः बाप समान अपने में धारण करेंगे और इन विकारों से क्या होंगे? अविद्या। हमें पता ही नहीं है विकार क्या होते, तब सबको प्यारे लगेंगे। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, तब तुम सबको कशिश कर सकेंगे। वो कशिश करने वालों को क्या कहा जाएगा? इष्ट देव। इष्ट देव, ये हमारे इष्ट देव हैं। हमारी उनके प्रति रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि हमें उसके अंदर पवित्रता, निर्विकारीपना जिसे हम कह सकते हैं, पवित्रता जिसके अंदर होगी वो खिंचाव करेगी। और जैसे आप देखते हैं कि सबके इष्ट देव अलग अलग, किसी का दादा भैया भी इष्ट देव है, वो और किसी को नहीं मानते, अपने दादा को ही मानते हैं। वो दादा पत्नी कितनी पीढ़ी पहले होके गया होगा, वो दादा भैया अपना उनका बना हुआ है, हर एक का इष्ट देव बना हुआ है, और वो दूसरे को मानते ही नहीं, उनकी भावना ही नहीं बैठेगी, क्योंकि वो उसी को फॉलो करने वाले।
यदि वो किसी और के प्रभाव में आते हैं तो दूसरे के भी, एक साथ 4-5 के भी प्रभावित हो सकते हैं, सैकड़ों के भी प्रभावित हो सकते हैं। सबकी मूर्ति को वहां रखने वाले अपने एक छोटे से मंदिर में सारी मूर्तियां रख देते हैं। जिनका जिनका कैरेक्टर उनको किसी न किसी रूप में कभी न कभी प्रभावित किया, वहां से उनको कुछ न कुछ मिला है। जितना जिससे कुछ मिला है उसको वो कशिश है, वही उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो हमें समझ में आया कि परमात्मा जो है वो एक ऐसा है जो सर्व को आकर्षित करता है। हमें यदि सर्व की आकर्षण मूर्त आत्मा बनना है तो हमें क्या करना होगा? बाप समान न्यारा और प्यारा बनना होगा। ओम।